नमस्कार दोस्तों। देश में भय का माहौल है। देश में बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देश में खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है। रेल में यात्रा करेंगे तो रेल सुरक्षित नहीं है, प्लेन में यात्रा करेंगे तो प्लेन सुरक्षित नहीं है, और सड़क पे तो आपका कोई पुरसा हाल ही नहीं। आप घर में भी सुरक्षित नहीं है और आप कहीं सुरक्षित नहीं। राहुल गांधी ने यही बात संसद में कही थी कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को असुरक्षित कर दिया है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने यह असुरक्षित किया है। कैसे किया है बताता हूं। हिंदुस्तान के अंदर खुद नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 24 घंटे में 90 से अधिक लड़कियां बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। हम इस समय देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात, और इसमें भी सबसे बड़ी चीज, 1 दर्जन लड़कियां हैं जो दलित समुदाय की हैं जो रेप का शिकार होती हैं, रोजाना होती। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लड़कियां बलात्कार का और महिला हिंसा का शिकार। इसके बाद हमने अभी हाल ही में देखा कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के या ट्रेनी डॉक्टर के पढ़ रही थी, अभी उस डॉक्टर के साथ में रेप होता है, हत्या हो जाती है बीभत्स तरीके से। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उस पर राजनीति करने के बजाय उस पर कार्रवाई के लिए करना चाहिए था। केंद्र में सरकार थी, गृह मंत्रालय उसको जो है रेफरेंस जारी कर सकता, वह नहीं किया। राजनीति कर रहे हैं, अस्पताल के आसपास तोड़फोड़ कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिन्हें कार्रवाई करनी थी, मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने कार्रवाई करने की बजाय उसको इधर उधर करने का, घुमाने की कोशिश की। वो प्रदर्शन करती हैं किस बात के लिए? मुख्यमंत्री आप, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, अस्पताल आपके अंडर में, फिर आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? तो और जब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं वहां के डॉक्टर्स, तो 42 डॉक्टरों का तबादला कर दिया जाता है। अभी वहां जांच चल रही, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी, लेकिन वो ये करने लगती, यानी उनके अंदर एक भी संवेदना नहीं है। संवेदना मर चुकी है, सिर्फ राजनीतिक बात करती है। राजनीति के लिए सब कुछ होता है, बेटी मायने नहीं रखती। इसका नतीजा है आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स, और उसके कारण देश भर के अस्पतालों में कामकाज प्रभावित है, मरीजों की बुरी दशा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा असर पड़ रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि जब कार्रवाई शुरू हो गई, सीबीआई जांच शुरू हो गई, तो अब यह नहीं करना चाहिए। जो डिमांड्स हैं आपकी, वो आप सबमिट कीजिए और काम कीजिए। यह उचित नहीं कि आप हड़ताल। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में उससे भी दर्दनाक घटना होती है। एक दलित बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची, उसको किस तरह से उठा ले जाया जाता है, उसके गुप्तांगों में असलहे डाल दिए जाते हैं, चाकू डाल दिया जाता है, उसके दोनों स्तन काट दिए जाते हैं और बहुत कुछ किया जाता है। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दलित की बेटी है। उधर उत्तराखंड में एक लड़की के साथ में बिल्कुल कलकत्ता जैसी घटना होती है और वो विभत्स उसका शिकार होती है। सोचिए, वो नर्स थी, उसके साथ ही इसी तरह की और भी कई घटनाएं। जब इन घटनाओं की बात हम करते हैं, निश्चित रूप से आता है कि कार्रवाई किसको करनी? सरकार को करनी। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कठुआ में जब बच्ची के साथ में रेप हुआ था, 8 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप, तो भाजपा के लोग
मुल्जिमों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए। तो मुल्जिमों के समर्थन में उन्हें माला पहनाने का, बलात्कारियों को माला पहनाने का चरित्र भाजपा का ही है, उन्हें पूजने का चरित्र भाजपा का ही है। आप याद कर लीजिए, चिन्मय आनंद, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, सारे मामलों भाजपा की यह स्थिति। बहरहाल इसलिए कह रहे हैं असुरक्षित कर दिया है देश को। दूसरी तरफ किसान, देश भर का किसान तमाम सारी मांग रख रहा है और उसकी जायज मांग है। वो नहीं कह रहा है कि मुझे व्यापारियों की तरह से अधिकतम मूल्य तय करने की वो दी, नहीं, मुझे न्यूनतम मूल्य हमारा तय कीजिए और उस पर बिके यह सुनिश्चित कीजिए। लेकिन सरकार है उसको भी मानने को तैयार नहीं। और जब वो ये मांग रखते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उन पे लाठियां चलती हैं, उनके लिए कीलें लगाई जाती हैं और बहुत कुछ होता है। जब लड़कियों के साथ में, पहलवान लड़कियों के साथ में जो हमारे देश को गौरव दिलाती हैं, मेडल दिलाती है, उन लड़कियों के साथ में यौन शोषण होता है और यौन शोषण करने वाला भाजपाई सांसद होता है, तो उसे बचाने के लिए पूरी भाजपा, मैं, नरेंद्र मोदी, सब लग जाते और बचाते, वो बचाते हैं। लेकिन उस आवाज उठाने वाली उस लड़की को का जिंदगी बर्बाद कर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा करती है। यह है वो विनेश फोगाट। वो गोल्ड मेडल देश के लिए जीत रही थी और जीतते जीतते वो डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनके इर्द गिर्द जो लोग लगाए थे, ओलंपिक संघ में जो अपनी सांसद लगाई हुई है, पीटी उषा भाजपा की सांसद है, वो सब मिल करके किस तरीके से साजिश रचते हैं और उसको अधिक खिला देते हैं, जिससे उसका 100 ग्राम वेट बढ़ जाता है, वो डिस्क्वालीफाई। आज वो जब दिल्ली लौटती है तो भाजपा या भाजपा सरकार उसके सम्मान के लिए कुछ नहीं करती। तब कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को भेजती है, अपनी तरफ से व्यवस्था करती है और दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं एयरपोर्ट में, उसे रिसीव करते हैं, सम्मान के साथ लाते हैं और खुली जीप में एयरपोर्ट से लेके झज्जर तक दोनों तरफ सड़कों उसका स्वागत होता है। सोचिए आप, सैकड़ों किलोमीटर उसका स्वागत किया गया। यह एक महान कार्य। निश्चित रूप से उसे महसूस हुआ कि उन सारे विजेताओं से ज्यादा बड़ी गोल्ड, डायमंड मैं, यह आभास होता है। इसकी जरूरत है, वह नहीं किया जाता। राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं कि सबको असुरक्षित कर दिया गया। इन्होंने तो असुरक्षित ही कर दिया। वो लड़की सुरक्षा महसूस नहीं कर रही थी। वो जिस तरीके की स्थिति में आ गई थी, शायद वो अपना जीवन खत्म कर लेती। लेकिन चलिए, धन्यवाद मैं कहूंगा कांग्रेस के लोगों का, राहुल गांधी का, कि उन्होंने अपनी टीम को लगाया और उस टीम ने एक महान कार्य किया। इसके बाद रोजाना ट्रेन की यात्रा कितना कठिन हो गया। रोज हादसे हो रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। आज मुझे ही एक ट्रेन से जाना था, वो ट्रेन चंडीगढ़ से चलती थी। अभी मुझे मैसेज आया कि वो चंडीगढ़ से नहीं चलेगी, यदि आपको पकड़नी है तो अंबाला से पकड़िए। अब आप सोचिए कि मैं चंडीगढ़ के हिसाब से बैठा था, मेरा तो टाइम निकल गया, मैसेज आता है उसका, मैं क्या करूं। तो यह स्थिति है कि ड्यू टू टेक्निकल कारण चंडीगढ़ नहीं आएगी ट्रेन, यह स्थिति। अभी खबर आई कि कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए, हादसा हो गया। इस तरह से घटनाएं हो रही, रोज बरोज ट्रेनों के हादसे हो रहे हैं। और जब से नरेंद्र मोदी ने तिवारा शपथ ली है, तब से 22 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। सैकड़ों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, तमाम लोग घायल हुए हैं, तमाम तरह की चीजें हुई हैं और हजारों करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है देश के। हमारे आपके पैसे हैं वो, जो हमसे टैक्स से वसूले जाते हैं। तो यह स्थिति है। अभी एक और खबर है कि लखनऊ एयरपोर्ट जो अदानी को सौंपा हुआ है नरेंद्र मोदी ने,
वहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसकी गैस लीक हो गई और उसके कारण 1.5 किलोमीटर तक का इलाका खाली कराया गया। रेडियो एक्टिव में आप समझ सकते हैं किस तरीके से क्या क्या हो जाता है, उसका असर कितना बुरा होता है। टर्मिनल 3 खाली करा लिया गया और बहुत कुछ हुआ। इसके पहले हमने देखे हैं तमाम एयरपोर्ट में कहीं पे पोर्टिको गिर गया, कहीं छत गिर गई, कहीं कुछ गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, कितने लोग मर गए। ये सब भी हम देखते चले आ रहे हैं और अब यह नया हो गया कि रेडियो एक्टिव जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, उससे सेंसिटिव तो कुछ होता ही नहीं। परमाणु बम और उन सब में वही चीजें होती। तो इस तरह जीवन खत्म करने का काम हो रहा है। सड़कें इतनी असुरक्षित हो गई हैं कि हर साल लाखों लोग सड़क पर मर रहे हैं। तो न सड़क सुरक्षित, जबकि सड़क पे इतना हैवी टोल, न ट्रेन सुरक्षित जिनके किराए इतने बढ़ा दिए गए, न प्लेन सुरक्षित जिन्हें कहा जाता था हवाई चप्पल वाला भी यात्रा करेगा। स्थिति यह है कि इतना ज्यादा फेयर बढ़ गया है और फ्लैक्सी हो गया है कि अभी आप देखेंगे, कहेंगे 20,000 की टिकट है, पता चला 50,000 की हो गई, फिर लाख की हो गई। इस तरह की स्थितियां हो गई। मैं अपने बच्चों के साथ में मुंबई गया था, वहां से लौटने को था तो मेरी जो फ्लाइट थी वो मिस हुई। मैंने दूसरी फ्लाइट के लिए देखा कि वो 19,000 की टिकट है। जब मैं उसको बुक करने चला तो मुझे 38,000 की पड़ी। अब 38,000 के हिसाब से आप सोचिए, मैं 5 टिकट मुझे लेनी पड़ी, मेरे लिए निश्चित रूप से बड़ी चीज थी। उधर वही सारी टिकट मिला करके, मेरी और बच्चों को मिला के जो मैंने पहले ली थी आने के लिए, वो सिर्फ मुझे 22,000 की पड़ी थी। और स्थिति यह है, मेरे से फ्लाइट मिस होने की वजह यह थी कि सड़क पर ट्रैफिक इस तरह से था कि जाम हुआ और जाम के कारण सारी स्थितियां हमें झेलनी पड़ी। तो यह सत्य है। तो ना आप सड़क पे सुरक्षित, ना वहां। अब आपके घर में घुस करके कोई भी क्राइम हो सकता है। लखनऊ में घर में घुस करके एक लड़की थी, उससे गैंगरेप किया जाता है और उसको जिस तरीके से किया जाता है, अपने आप ये सब रामराज्य चल रहे हैं। और उस रामराज्य में ही जो स्थितियां हो रही हैं वो शर्मनाक। आगरा में अभी घटना हुई, दर्दनाक घटना है। वहां होटल में ले जाकर के किस तरीके से एक बच्ची के साथ में, नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ में जो घटना हुई वो अपने आप में गंभीर। उठा ले गए, कहीं से उठा ले जाएंगे, कहीं घसीट लेंगे। अभी आपको याद होगा कन्नौज में जिस तरीके से लड़की को उठा लिया और उठा के ले गए और नोएडा में ले जाके गैंगरेप करते रहे और मार के फेंक दिया। यह इस तरह से सारी चीजें हो, तब आता है कि आखिर कौन बचाएगा, कौन करेगा। हरियाणा में चुनाव आ गया है, जम्मू कश्मीर में चुनाव, हम सोचते हैं वहां शांति हो, अच्छा हो, माहौल बने। तो वहां पर सारी व्यवस्थाओं को कैसे काबू किया जाए, चुनाव को प्रभावित किया जाए, इसके लिए काम हो रहा है। चुनाव आचार संहिता लग जाती है, कहा जाता है जिस दिन तारीख घोषित हो जाती, तारीख घोषित होती है, उधर सूचना आयोग के 3 सदस्यों को शपथ दिला के उन्हें वो कराया जाता है। और ये काम राज्यपाल करता है, जिसका काम है संवैधानिक रूप से उसका पालन कराए, संविधान के उसके मर्यादाओं का पालन करें। लेकिन ये होता है, सारे तबादले होते हैं, कई जिलों के एसपी बदल जाते हैं, कई जिलों के डीएम बदल जाते हैं, कई जगह और बहुत कुछ होता है। इसके अलावा तमाम जो है व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के बदलाव कर दिए जाते हैं। घोषणाएं भी मुख्यमंत्री कर रहा होता है। अभी तक 10 साल से सरकार थी, तब क्यों नहीं हो रहा? अभी अचानक चुनाव घोषित होते ही सब घोषणाएं भी होने लगी, सब कुछ होने लगा, सारी चीज अगस्त महीने में हो गई। इसके पहले नहीं था, कोई याद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें तो, वो तो सरकार में, उन्हें पता है कि कब तारीख घोषित होगी, एक आध दिन का फर्क हो सकता। तो तब भी यह स्थिति। उधर जम्मू कश्मीर में आप देखिए, 2 दर्जन अफसर बदल दिए गए, कई जिलों के डीसी बदल दिए गए, कई के एसएसपी बदल दिए गए, कई और तमाम चुनाव से जुड़े हुए लोग बदल दिए गए।
और इस तरह से सारा असुरक्षित माहौल बना दिया। चुनाव होना है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। उधर जब देश की बात आती है कि देश क्या सीमाओं पर सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित। सीमाओं पर रोज बर रोज हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आतंकी हमले भी हो रहे हैं और दूसरे भी और काम हो रहे हैं। चीन की सेना घुसी आ रही है हमारी सीमा में, वो 5000 वर्ग किलोमीटर घुस आई है, पुल बना लिए हैं, गांव बना लिए हैं और बहुत कुछ कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जब हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, उस वक्त हम क्या उम्मीद करें, हमारा प्रधानमंत्री क्या करेगा? तो हमारा प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष को अपमानित करने का काम करता है, सोचता है कि उन्हें पीछे की कुर्सी में बैठा के उनकी जो मूल्य है, उनकी वैल्यू है, उसे कम कर देगा। तो इससे उल्टा ही होता है, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपमान नहीं किया, वो चाहता उठ के चला आता, नहीं बैठता, लेकिन उसने सम्मान रखा, आपका भी और देश का भी और देश के व्यवस्थाओं का। तब बौखलाई भारतीय जनता पार्टी क्या करे? तो बौखलाई भारतीय जनता पार्टी उन राहुल गांधी के खिलाफ अपने ही एक पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए हाई कोर्ट में एक याचिका लगवाते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक है। मैं इस पर आपको पहले भी बता चुका कि इस तरह की साजिश की जाएगी, और वही हुई जो मैंने आपको कहा था अभी से 10 दिन पहले। तो उन्होंने वो मुकदमा दाखिल किया, कहा 2019 में हमने गृह मंत्रालय को शिकायत दी थी। जब आपने दी थी उस समय भी अमित शाह गृह मंत्री थे, पूरी जांच हुई, फर्जी पाया गया, लेकिन आप जबरन इसको वो करके पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल आप चाहें जितना बना, राहुल गांधी के पूरे खानदान का सिजरा मैं ही बता चुका हूं आपको, उनका पूरा परिवार सभी को ज्ञात है। राहुल गांधी का जन्म भारत में हुआ, राहुल गांधी की दादी हो, उनके पिता हो, उनकी माता हो, उनकी बहन हो, उनके और सारे लोग हो, सबके बारे में, उनके नाना, उनके दादा, सबके बारे में लोग जानते हैं। और देश का हर वह शख्स जानता है जो थोड़ा भी नॉलेज रखता है। तो ऐसी स्थिति में किसी को आप ब्रिटिश नागरिक कह दें या कुछ कह दें, जो पिछले 5 टर्म से सांसद, उसे आप कुछ भी कह दें। पहले आपने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगा के गलत तरीके से सजा सुनवा करके और उन्हें उनकी सदस्यता छीनी। फिर उसके बाद आपने दूसरी साजिश रची, 2 दर्जन मुकदमे आपने उनके खिलाफ अपने लोगों से करवाए, और फिर मुकदमा जो हो रहा है वो भाजपा का ही नेता कर रहा है। नेशनल हेराल्ड का मुकदमा भी इसी शख्स ने किया था। तो ये सारे लोग वो हैं जो उस परिवार के दुश्मन हैं। वो जानते हैं कि ये परिवार यदि खड़ा हो गया तो इस देश के लोगों की आवाज यही परिवार बनता रहा है। और आज से नहीं, 104 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी रायबरेली और अमेठी के उस इलाके में किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे और अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, नेहरू लड़े थे। तब से आज तक वो आवाज बने हुए, उनका परिवार आवाज बना हुआ है। देश के लिए शहादतें देता रहा, देश के लिए सारी कुर्बानियां दी, अपनी संपत्तियां दी, सब कुछ दिया। लेकिन ये संघी तब भी आरोप लगाते थे, आज भी लगाते हैं, लगाते रहेंगे, लेकिन कोई आरोप आज तक साबित नहीं कर सके। इससे आप समझ सकते हैं कि साजिशों का दौर है, कोई सुरक्षित नहीं। राहुल गांधी की सुरक्षा खुद खतरे में है, यह बात भारत सरकार का आईबी बता चुका है। अब आप सोचिए क्या साजिशें रची जा रही। तो ऐसा देश हमें 78वें स्वतंत्रता दिवस तक लाके नरेंद्र मोदी ने बना दिया है।